जय हिंद साथियों। का हो सब कुछ ठीक ठाक बा न। आशा करतानी कि सब कुछ ठीक ठाक ही होई। और तोहनी लोगन के कब से बोलतानी कि पढ़ाई कर पढ़ाई कर। अब तोहनी लोगन के पास थोड़ा भी समय नहीं खे, लेकिन आप लोगन के थोड़ा भी समझ में नहीं खे आवत बा। पढ़ाई करब त आगे आप लोगन का ही काम आई, ठीक न। हम अपना के बारे में नहीं खे बोलत बा। तब भेजा में समझ के बात को रख, ठीक न। तो दोस्तों अब आप लोगों के पास थोड़ा भी समय नहीं है। जो भी भाई पढ़ाई शुरू नहीं किए हो तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अब आप लोग पढ़ाई अपना चालू कर दो, ठीक ना। हमको उतना अच्छा से भोजपुरी नहीं आता है, लेकिन दोस्तों मैं बोलने का सीख रहा हूँ, ठीक ना। आप लोग अपने ऊपर मत लेना कि भोजपुरी नहीं आता है, गलती सलती बोलता है। तो दोस्तों हम बोलने का सीख रहा हूँ। अगर आप लोगों को मेरा कोई भी त्रुटि लगता होगा भोजपुरी भाषा में तो आप लोग हमें बताने की कोशिश करना, क्योंकि हमको भोजपुरी भाषा बहुत अच्छा लगता है। इसीलिए कभी कभी मैं थोड़ा भोजपुरी में बोल देता हूँ, ताकि दोस्तों हम और अच्छा से सीख जाऊंगा, ठीक ना। तो दोस्तों आज आप लोगों के लिए टोटल पूरे टॉप कितना तो 30 क्वेश्चन लेके आया हूं, जिसमें से आप लोगों का जीके से 15 क्वेश्चन रहने वाला है। और उसके बाद दोस्तों आप लोगों का साइंस से 15 क्वेश्चन रहने वाला है। तो आप लोगों के लिए बेस्ट क्वेश्चन लेके आया हूं और VVI क्वेश्चन लेके आया हूं। अगर आप लोग यहाँ से सही से पढ़ के जाते हो तो कंफर्म है ऐसा आप लोगों का क्वेश्चन एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा, ठीक ना। तो आप लोग मेल हो चाहे फीमेल हो, चाहे आप लोग भारत के किसी भी राज्य से हो, तो आप लोग यहाँ से अच्छा से पढ़ो। आप लोगों का कंफर्म है कि ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा। लास्ट में आप लोग ईमानदारी से कमेंट करके बताना कि 30 में से आप लोगों का कितना क्वेश्चन सही हुआ है। उसके बाद दोस्तों आप लोगों के लिए एक गुड न्यूज है। आप लोग एक साथ 2 ट्रेड में फार्म भर सकते हो, ठीक ना। ये दोस्तों मैं नहीं बता रहा हूँ, ये दोस्तों आप लोगों का इंडियन आर्मी का ऑफिशियल वेबसाइट बता रहा है। एक साथ 2 ट्रेड में फार्म भर सकते हो। उसके बाद अगर आप लोग 12 पास हो बायोलॉजी से तो दोस्तों आप लोग एनए में भी भर सकते हो, यानी कि एक साथ 3 ट्रेड में फार्म भर सकते हो, ठीक ना। तो ये आप लोगों के लिए गुड न्यूज है और इसके लेके आप लोगों का कंपटीशन भी तगड़ा होगा। तो आप लोग इस बात को याद रखना। तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा। जो भी भाई मेरा यूट्यूब चैनल रोहित फौजी लवर्स पर जुड़े होंगे तो वो भाई को पता चलता होगा, ठीक ना। तो अब आप लोग ध्यान से देखो, मैं क्वेश्चन को स्टार्ट करता हूं। आप लोगों का पहला क्वेश्चन है, भारतीय सेना का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है बताओ। थल सेना, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, इनमें से कोई नहीं। इसका इज राइट आंसर क्या होगा। भारतीय सेना का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, राष्ट्रपति होता है, ठीक ना। भारतीय सेना का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है, तो राष्ट्रपति आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। 2 नंबर आप लोगों का क्वेश्चन है, मनीरा की राजधानी कहाँ है। आप लोग बताओ मनीरा की राजधानी कहाँ है। फिलीपींस, सिंगापुरा, इंडोनेशिया, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, फिलीपींस आपका इज राइट आंसर हो जाता है। और आप लोग हर एक देश का राजधानी और आप लोग हर एक देश का मुद्रा और प्रधानमंत्री जरूर याद कर लेना। एक क्वेश्चन आप लोगों को कोई ना कोई शिफ्ट में देखने को जरूर मिलेगा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है। मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा इसका इज राइट आंसर। मुख्य निर्वाचन आयुक्त किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है, तो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। और राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना साल का होता है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताओ, ठीक ना। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना साल का होता है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताओ। 4 नंबर आप लोगों का क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा गया है। प्रस्तावना, नागरिकता, अधिकार, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा इसका राइट आंसर। भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा गया है। भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा गया है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक ना। प्रस्तावना आपका इज राइट आंसर हो जाता है। 5 नंबर आप लोगों का क्वेश्चन है, भागलपुर किस राज्य में स्थित है। ये तो भाई सभी भाई को पता होगा भागलपुर कहाँ है। आप लोगों को अच्छी तरह से पता होगा, बिहार में है और हम भी बिहार से हैं। अगर आप लोगों को पता नहीं है तो आप लोग जान लो, मैं बिहार समस्तीपुर से हूँ, ठीक ना।
बिहार मेरा स्टेट हुआ और जिला समस्तीपुर पड़ता है। तो अब आप लोग जान लो, जो भी भाई को पता नहीं है मेरा घर कहाँ है, तो भाई बिहार समस्तीपुर से, ठीक ना। तो भागलपुर किस राज्य में स्थित है, तो ये बिहार में है। ओके, आप लोग अच्छे से याद रखना। उसके बाद दोस्तों झारखंड की राजधानी कहाँ है बताओ, और झारखंड भारत से कब अलग हुआ था ये भी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना। 6 नंबर क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश की साक्षरता दर न्यूनतम थी। दादर और नगर हवेली, पांडुचेरी, लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। और 2011 जनगणना से रिलेटेड आप लोगों का क्वेश्चन कंफर्म है कि देखने को मिलेगा, ठीक ना। ये 100% है, यहाँ से आप लोग याद रखना। 2011 की जनगणना से यहाँ से आप लोगों का क्वेश्चन देखने को मिलेगा, तो आप लोग यहाँ से याद कर ही लेना। 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश की साक्षरता दर न्यूनतम थी, बताओ। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, दादर और नगर हवेली आपका इज राइट आंसर हो जाता है। 7 नंबर क्वेश्चन है, महिला प्रीमियर लीग प्रतियोगिता 2023 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की कप्तान कौन थी, बताओ। सैफाली वर्मा, स्मृति मांधना, हरमनप्रीत कौर, दीप्ति शर्मा। बताओ क्या इसका राइट आंसर होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, स्मृति मांधना आपका इज राइट आंसर हो जाता है। आप लोग ध्यान से याद रखना। 8 नंबर क्वेश्चन है, कृषि का रबी ऋतु अक्टूबर नवंबर में शुरू होता है और समाप्त कब होता है। कृषि का रबी ऋतु अक्टूबर नवंबर में शुरू होता है और समाप्त कब होता है। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। क्या होगा इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, मार्च से अप्रैल, ठीक ना। आप लोग ध्यान से याद रखना, आप लोगों का इससे भी क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा। 9 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्पर्धा में भारत को अपना पहला व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक मिला है। स्वर्ण पदक मिला, बताओ। कुश्ती, निशानेबाजी, मुक्केबाजी, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, निशानेबाजी से, ठीक ना। निम्नलिखित में से किस स्पर्धा में भारत को अपना पहला व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक मिला, निशानेबाजी को मिला। तो आप लोग इस बात को याद रखना। 10 नंबर क्वेश्चन है, एक समान नागरिक संहिता का उल्लेख किस अनुच्छेद में है, बताओ। अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 72, अनुच्छेद 64। क्या होगा इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 44 में है। एक समान नागरिक संहिता का उल्लेख किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 44 में है, ठीक ना। 11 नंबर क्वेश्चन है, आईसीसी महिला T20 वर्ल्ड कप 2024 किसे जीता था, बताओ। भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, न्यूजीलैंड। क्या होगा इसका राइट आंसर। आईसीसी महिला T20 वर्ल्ड कप 2024 किसने जीता था, किसने जीता था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, न्यूजीलैंड ने जीता था। VBI मोस्ट क्वेश्चन है, ठीक ना। क्रिकेट से भी रिलेटेड आप लोगों को क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि क्रिकेट में कितना खिलाड़ी होते हैं, कौन जीता, इससे रिलेटेड आप लोगों का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। उसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा सरकारी बैंक कौन सा है, बताओ। भारत का सबसे बड़ा सरकारी बैंक कौन सा है। PNB, बड़ौदा, SBI, कोटक। क्या होगा इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर बताओ आप लोग। तो भारत का सबसे बड़ा सरकारी बैंक है वो दोस्तों आप लोगों का SBI हो जाता है, ठीक ना। SBI बैंक सबसे बड़ा बैंक है और ये बैंक बहुत ही ज़्यादा फास्ट काम करता है। आप लोग कहीं से भी पैसा इस बैंक में अगर भेजते हो तो बहुत ही जल्द आ जाता है, बाकी दूसरा बैंक है स्लो काम करता है, ठीक ना। तो ये बैंक बहुत ही बड़ा है, भारत का सबसे बड़ा बैंक है। 13 नंबर क्वेश्चन है, कनक रिले जिन्होंने नालंदा नृत्य अनुसंधान केंद्र की स्थापना की, भारत के निम्नलिखित में से किस साहित्रीय नृत्य शैली की कलाकार थी, बताओ। मणिपुरी, कथक, मोहिनी अट्टम, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा इसका इज राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, मोहिनी अट्टम आपका इज राइट आंसर हो जाता है। 14 नंबर क्वेश्चन है आप लोगों का, महिला प्रीमियर लीग प्रतियोगिता 2023 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की कप्तान कौन थी, बताओ। शेफाली शर्मा, स्मृति मांधना, मोनी दास, इनमें से कोई नहीं। ये क्वेश्चन आप लोगों को मैं पहले बताया हूँ, ये शायद दोबारा टाइप हो गया, ठीक ना। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, स्मृति मांधना आपका इज राइट आंसर हो जाता है। लास्ट क्वेश्चन है
जीके का मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? अशोक, अकबर, चंद्रगुप्त, इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी भाई को पता होगा कि मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त मौर्य जी हो जाते हैं। मौर्य वंश का संस्थापक कौन थे? तो चंद्रगुप्त आपका इज राइट आंसर हो जाता है। अब यहाँ से आप लोग 15 क्वेश्चन विज्ञान का देख लो, ठीक ना। तो आप लोगों का पहला क्वेश्चन है पोटेशियम परमैंगनेट का रासायनिक सूत्र बताओ। क्या आप लोग बताओ? रासायनिक सूत्र भी आता है KMnO4, K2MnO4, KMnO3, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा इसका रासायनिक सूत्र? आप लोग बताओ। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, KMnO4 इज राइट आंसर आपका हो जाता है। 2 नंबर आप लोगों का क्वेश्चन है विद्युत आवेश में कितना प्रवाह होता है? बताओ विद्युत आवेश में कितना विद्युत आवेश में किसका प्रवाह होता है? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा इसका राइट आंसर? तो विद्युत आवेश में किसका प्रवाह होता है? तो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है, ठीक ना। विद्युत आवेश में किसका प्रवाह होता है? तो इलेक्ट्रॉन का होता है। 3 नंबर क्वेश्चन है वायुदाब किस यंत्र से मापा जाता है? बताओ थर्मामीटर, बैरोमीटर, एनीमोमीटर, इनमें से कोई नहीं। वायुदाब है किस यंत्र से मापा जाता है? तो ये भाई लोग बैरोमीटर से मापा जाता है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर बी होगा। वायुदाब किस यंत्र से मापा जाता है? तो बैरोमीटर से मापा जाता है। 4 नंबर आप लोगों का क्वेश्चन है संघ सिलिटेंट्रा के प्रमुख उदाहरण है। बताओ मछली, मेढक, छिपकली, सांप, हाइड्रा, मूंगा, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा इसका इज राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, हाइड्रा, मूंगा आपका इज राइट आंसर हो जाता है। तो आप लोग ध्यान से याद है। 5 नंबर आप लोगों का क्वेश्चन है लोहे को जंग लगने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? बताओ ऑक्सीजन, अपचयन, अवशोषण, इनमें से कोई नहीं। लोहे को जंग लगने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ये ऑक्सीजन कहलाती है। आपका इज राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन है पेट्रोल को शुद्ध करने की विधि है। पेट्रोल को शुद्ध करने की विधि क्या है? आसवन, निष्पदन, वाष्पीकरण, इनमें से कोई नहीं। पेट्रोल को शुद्ध करने की विधि क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आसवन विधि आपका इज राइट आंसर हो जाता है। 7 नंबर आप लोगों का क्वेश्चन है पौधे में हरा रंग किसके कारण होता है? पौधों में हरा रंग किसके कारण होता है? क्लोरोफिल, कैरोटीन, टेफ्लॉन, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा इसका राइट आंसर? पौधों में हरा रंग किसके कारण होता है? तो क्लोरोफिल के कारण होता है। ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक ना। 8 नंबर क्वेश्चन है विटामिन ए की कमी से उत्पन्न रोग कौन सा है? विटामिन ए की कमी से कौन सा बीमारी है? तो भाई आपके सामने 4 ऑप्शन है रिटेटक्स, रतौंधी, स्कर्वी, इनमें से कोई नहीं। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? विटामिन ए की कमी से उत्पन्न रोग कौन सा है? तो रतौंधी आपका इज राइट आंसर हो जाता है। आप लोग इसको अच्छे से याद रखना। ये क्वेश्चन आप लोगों को कन्फर्म है देखने को कोई ना कोई शिफ्ट में जरूर मिलेगा। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो भाई रतौंधी होता है, ठीक ना। 9 नंबर क्वेश्चन है पागल कुत्ते के काटने से कौन सा बीमारी होता है? यानी कि कुत्ता के काटने से कौन सा बीमारी होता है? तो सभी भाई को पता होगा कौन सा बीमारी होता है। पोलियो, हैजा, रेबीज, इनमें से कोई नहीं। तो कुत्ते को काटने से कौन सा बीमारी होता है? तो रेबीज होता है, ठीक ना। अगर आप लोगों को कुत्ता काटता है तो फिर आप लोगों का ढोरी में भाई सुइया दिया जाता है, ठीक ना। ढोरी में सुइया पड़ता है। तो आप लोग कुत्ता से बच के रहना। आप लोग रनिंग करने जाते होंगे सुबह में तो भाई भोर में भौंकते रहता है, ठीक ना। तो आप लोग बच के जाना। तो कुत्ता के काटने से रेबीज बीमारी होता है। ओके। 10 नंबर क्वेश्चन है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र बताओ। CaOH, इनमें से कोई नहीं। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, CaOH2 आपका इज राइट आंसर हो जाता है। 11 नंबर क्वेश्चन है 11 नंबर आप लोगों का क्वेश्चन है स्टेनलेस स्टील किन धातुओं का मिश्रण है? तांबा प्लस टिन, तांबा प्लस जस्ता, लोहा प्लस क्रोमियम प्लस निकेल, इनमें से कोई नहीं। निकल। तो बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, लोहा प्लस क्रोमियम प्लस निकेल आपका
इज राइट आंसर हो जाता है। 12 नंबर क्वेश्चन है, विस्थापन के परिवर्तन की दौड़ को कहते हैं, क्या कहते हैं? वेग, त्वरण, बल इनमें से कोई नहीं। क्या होगा इसका राइट आंसर? विस्थापन के परिवर्तन की दौड़ को क्या कहते हैं? तो वेग कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक ना। आप लोग ध्यान से याद रखना। 13 नंबर आप लोगों का क्वेश्चन है, CFC गैस का अन्य नाम क्या है? CFC गैस का अन्य नाम क्या है? फ्रेऑन, मास, फ्रियोन इनमें से कोई नहीं। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, क्रियोन आपका इज राइट आंसर हो जाता है, ठीक ना। 14 नंबर आप लोगों का क्वेश्चन है, जल को शुद्ध किस गैस से किया जाता है? क्लोरीन, अमोनिया, नाइट्रोजन इनमें से कोई नहीं। जल को शुद्ध किस गैस से किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्लोरीन गैस से शुद्ध किया जाता है। लास्ट क्वेश्चन आप लोगों का 15 नंबर है, सांप किस प्राणी वर्ग में आते हैं? बताओ सांप है किस प्राणी वर्ग में आते हैं? स्तनधारी, सरीसृप, कशेरुकी, भारोत्तोलन। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? तो भाई सांप किस प्राणी वर्ग में आते हैं? तो ये आते हैं ऑप्शन नंबर बी, सरीसृप में आते हैं, ठीक ना। तो ये आप लोगों का रहा टोटल भाई टॉप 30 क्वेश्चन, ठीक ना। बताओ 30 में से आप लोगों का टोटल कितना क्वेश्चन सही हुआ है? आप लोग ईमानदारी से बताना, और कोई भी भाई क्वेश्चन अगर पढ़ने में ऑप्शन गलती हो गया होगा बताने में, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना, मैं सुधारने का पूरा कोशिश करूंगा, ठीक ना। भाई आप लोगों को पता होगा इंसान से ही गलती होता है, जानवर से थोड़ के होगा। इंसान पढ़ता है तो इंसान से ही गलती होगा, ठीक ना। तो आप लोग इस बात को याद रखना। जो भी भाई जुड़े हुए हो आप लोग जुड़े रहना। इसी तरह मैं अब आप लोगों के लिए कंटिन्यू जीके का और साइंस का क्वेश्चन लेके आते रहूंगा, VVI मोस्ट क्वेश्चन, ठीक ना। उसके बाद दोस्तों भारत की सीमा लगने वाला देश कौन सा है? आप लोग बताओ। भारत देश की सीमा लगने वाला कौन सा देश है? आप लोग बताओ। मैं आप लोगों को एक ट्रिक बता रहा हूँ, वो ट्रिक आप लोगों को शायद याद होगा, ठीक ना। बचपन, ये बचपन, उसके बाद बचपन में BA, ये ट्रिक अगर लगा के अगर आप लोग बनाते हो तो आप लोगों का भारत की सीमा लगने वाला कौन सा देश आता है वो आप लोगों को आ जाएगा, ठीक ना। तो मैं नेक्स्ट दिन आप लोगों को बताऊंगा। ऐसे ये ट्रिक बता दिया हूँ, अगर आप लोगों को याद होगा तो आप लोग इस पे सेट करना। ब से भाई हो जाता है बांग्लादेश, ठीक ना। ब से बांग्लादेश, और च से चीन हो जाता है, और प से भाई पाकिस्तान हो जाता है, एन से न से नेपाल हो जाता है, और म से म्यांमार हो जाता है, और बी से बांग्लादेश हो जाता है, और ए से ऑस्ट्रेलिया हो जाता है। शायद यही आप लोगों का ट्रिक है, ठीक ना। तो भाई मैं फिर नेक्स्ट वीडियो में आ रहा हूँ, तब तक जय हिंद जय भारत।